नमस्ते साथियों, आप सभी साथियों का एमटेन स्टडी में स्वागत है। तो ये जो बैच चल रहा है ये बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक और झारखंड पॉलिटेक्निक और दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए स्पेशल बैच है। तो आज हम लोग मैथ में ज्योमेट्री का जो सेक्शन है पॉलीगन उसको करेंगे। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। चलिए आप लोग भी साथ में सॉल्व करते चलेंगे और कलम को भी लेकर बैठ जाएं और साथ में सॉल्व करते चलें। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आपको पॉलीगन से, बहुभुज से संबंधित एक प्रश्न हमेशा पूछा गया है। तो अगर आप इतने क्वेश्चनों को कर लेंगे तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आज की क्लास से आप 1 नंबर कंफर्म करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम लोग है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न आपको इस प्रकार से है। पहला प्रश्न को स्क्रीन पर लगा दीजिए। चलिए देखिए, पहला प्रश्न को किसी भी प्रश्न को आप सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं कुछ आप लोग को बेसिक चीजें बता रहा हूं। तो जो होता है विकर्ण का फॉर्मूला, कितना हो भी भुजा हो, भुजा कितना हो, अगर विकर्ण आपसे पूछा जाए, आपसे विकर्ण पूछा जाए तो उसकी फॉर्मूला होती है n × n - 3/2 होता है, ठीक है। n × n - 3/2 होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लिया जाए आयत, क्या है, आयत है या वर्ग मान लेते हैं। चलिए माने कि वर्ग है, क्या है यह, वर्ग है। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं वो निकालना हमको है। तो वर्ग में भुजा कितना हुआ, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। वर्ग में कितने भुजा होंगे, 4 भुजा होंगे, ठीक है। इसमें हमको विकर्ण पता करना है, विकर्ण की संख्या कितनी होगी। तो क्या करेंगे हम, n के जगह, n क्या है, भुजा है, n बराबर भुजा। देखिए बेसिक है विकर्णों की संख्या, ठीक है। विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है। एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने की फॉर्मूला क्या है, n × n/3/2 n × n/3/2। n बराबर क्या है, भुजा है, ठीक है दोस्तों। हम लोग देखते हैं एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो n की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। इसी प्रकार से जगह 4 - 3/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया 2 बार में। 4 में 3 गया, कितना बचा, 1 बचा। 2 × 1 बराबर कितना हो गया विकर्ण, 2 विकर्ण। देखिए तो एक विकर्ण ए वाला हुआ और एक विकर्ण ए विकर्ण हुआ। तो आपको जो विकर्णों की संख्या है वर्ग में कितना है, 2 है। कितना विकर्ण है, 2 है। आपका फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करता है। तो चलिए इससे संबंधित प्रश्न जो है पहला, उस प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर लगाया गया था कि अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। अष्टभुज मतलब 8 भुजा वाले। कितना भुजा, 8 भुजा दिया है। यहाँ n का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। n बराबर 8 भुजा है। अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, कुछ चीज को निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, इस फॉर्मूला पर बैठा लेंगे। देखिए n की जगह 8 लिख देते हैं, ठीक है। और 8 - 3/2, चाहे यही कटाते हैं, 2 चौके 8। मेरे पास बच गया 4 गुने 8 में 3 जाए, कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना, 5 बचेगा। तो पंचों कितना हो गया, 20, ठीक है। तो कितना विकर्ण हुआ, आपको 20 विकर्ण हुए। अष्टभुज में कितना विकर्ण हुआ, 20 हुआ। विकर्ण कितना हो भी दिया रहे, सॉरी भुजा कितना हो भी दिया रहे, हम लोग इस फार्मूला को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। n × n - 3/2 विकर्णों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या है, n × n - 3/2। इस फार्मूला को आप रट जाएंगे, ठीक है। n × n - 3/2 किसी भी शॉर्टकट रूल को नहीं चलेंगे। अगर शॉर्टकट तरीका पर चलेंगे तो घबरा जाएंगे, ठीक है। तो n × n - 3/2 एक फार्मूला है विकर्णों की संख्या निकालने का। कितना हो भुजा और उसको विकर्ण अगर पूछा जाए, इस फार्मूला को हम लोग पुट कर देंगे। इसलिए इस फार्मूला को आप लोग कहीं एक नोट करके लिख लें। विकर्णों की संख्या बहुभुज में लिखिएगा, बहुभुज में विकर्णों की संख्या, ठीक है। चलिए स्मरण कर लीजिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अष्टभुज में कितने विकर्ण मिले, अष्टभुज में 20 विकर्ण होता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बहुभुज में 54 विकर्ण है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। ऑप्शन ए में 7 है, बी में 12 है, सी में 9 और डी में 15। यहाँ पर जो ऑप्शन है 1 2 3 4 करके दिया गया है। 1 में 7, 2 में 9, 3 में 12 और 4 में 15 है।
तो चलिए एक बहुभुज में 54 विकर्ण दिया हुआ, कितना विकर्ण दिया हुआ है? 54। विकर्णों की संख्या यहाँ है, किसकी संख्या है? विकर्णों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। विकर्णों की संख्या कितना दिया हुआ है? 54। आपको भुजा ज्ञात करना है, भुजा बराबर हुआ कि कितना भुजा होगा, मतलब कि n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? n की मान निकालना है। मतलब फॉर्मूला जानते हैं क्या है विकर्णों की संख्या निकालने का? फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2। देखिए मैथ क्या है? मैथ एक प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको फॉर्मूला याद रहेगा और आप सोल्व कर पाएंगे आसानी से। मैथ एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कीजिएगा तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रोसेस को 2 से 3 बार करना शुरू कर देंगे, इसके बाद से संबंधित जो भी प्रश्न होगा उस प्रश्न को खोजकर आप किसी भी बुक से करेंगे तो आपको प्रश्न छूटेगा नहीं। तो n इंटू n माइनस 3/2 कितना दिया हुआ है? 54 दिया हुआ है। विकर्णों की संख्या कितना है? 54 है। चलिए ये हम करके देखते हैं। 54 दूना कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास बच गया n इंटू n माइनस 3। देखिए कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला, यहाँ कैलकुलेशन करते हैं तो एक बहुपद के रूप में चला जाएगा। किस रूप में? बहुपद के रूप में, जो कि बहुत लंब जाएगा। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, उस बहुपद में नहीं ले जाकर क्या करेंगे हम लोग एक कोशिश करेंगे कि इसके बराबर इसको कर तोड़ करके। देखिए फॉर्मूला क्या था? n इंटू n माइनस 3। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 12 गुने 9, बर्नो 8 होता है, 12 गुने 9 108 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 12 को लिख देते हैं 12, ठीक है। फिर 12 माइनस 3 कितना हो गया? 9 हो गया। हम लोग इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे? तोड़ने की कोशिश करेंगे। 12 8 से 108 हो गया, 12 को 9 कर दिए, यहाँ 12 लिख दिए n के जगह। अब n माइनस 3, तो 12 माइनस 9 करें, 12 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास? n माइनस 3 फॉर्मूला में है, तो 12 माइनस 3 किया तो क्या हो गया? 9 मिल गया। कितने के बराबर? 9 के बराबर हो गया। तो मेरे पास n का मान कितना मिला? देख रहे हैं कि n की जगह 12 है, n की जगह 12 है, ठीक है, माइनस 3 है, तो n बराबर हमको मिला 12। भुजाओं की संख्या कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा आंसर? 12 होगा। समझ आया? भुजाओं की संख्या 12 होगा। कभी भी ऐसा प्रश्न देगा तो तोड़ने का बहुपद में कोशिश नहीं कीजिएगा, आप इसके इक्वल कीजिएगा, अब इसी फॉर्म में तोड़ दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कितना आ गया आंसर? 12 आ गया। ऑप्शन 3 सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी जो प्रश्न है वो पॉलीगन से है। इससे पहले में कुछ पॉलीगन संबंधित जो था प्रश्न करवाए हैं, पॉलीगन का दूसरा क्लास है। चलिए नेक्स्ट पर देखिए, तीसरा दे रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न तीसरा है। यदि पी क्यू आर एस टी यू एक चक्रीय षष्ठभुज है, ठीक है, तब कोण पी प्लस कोण आर प्लस कोण टी किसके बराबर होगा? फर्स्ट में है 720, सेकंड में 360, थर्ड में 540 और फोर्थ में है 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। देखिए एक चक्रीय षष्ठभुज है। चक्रीय षष्ठभुज बनता कैसे है? मान लीजिए कि एक वृत्त है, क्या है? वृत्त है, ठीक है। वृत्त में जो है एक चक्रीय षष्ठभुज 6 भुजा वाला, कितने भुजा वाला? 6 भुजा वाला। देखिए 6 भुजा पहले इसको बनाते हैं। ये आपको क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक इस तरह से बनाते हैं, क्या हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वृत्त की त्रिज्या इसको सोच लीजिए, देखिए आर हो जाएगा। अब देखिए हमको 6 कह रहा है, तो 1 2 3 4, इसको एक पार्ट और अगर बांट देते हैं किसी साइड से, थोड़ा देखिए फिर से बनाता हूं। ठीक है, मानिए केंद्र है, देखिए ये कितने बन गया? 6 भुजा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और कह रहा है पी क्यू आर, पी क्यू आर एस टी यू, मान लीजिए सब इक्वल है, क्या है? सब इक्वल है, एक बराबर है, ठीक है। सभी के सभी क्या है? इक्वल, ठीक है, सभी के सभी एक है। देखिए ये जो है इसको ऐसे अगर मिला दिया जाए लाइन को, तो क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। और जो त्रिभुज बना समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो देखिए तो इसने पूछ रहा है कोण P प्लस कोण R प्लस कोण T का मान पूछ रहा है, ठीक है। कोण P, कोण R, कोण T। देखिए कोण P, कोण R और कोण T का मान पूछ रहा है। देखिए इसमें जो त्रिभुज बन रहा है सब क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होगा? त्रिभुज बन रहा है समभुजा वाला, मतलब सही भुजा क्या है? इक्वल है, ठीक है। सही भुजा क्या है? इक्वल है।
सभी भुजा इक्वल, इसको ओम मान लेते हैं। ठीक है, इसको अगर ओम मान लिए हैं, कोई एक त्रिभुज उठाते हैं पी क्यू, क्या उठा लिए? पी क्यू उठा लिए। चलिए पी क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू उठा लिए। अब पूछ रहा है कौन पी का मान, किसका मान पूछ रहा है? कौन पी का मान। देखिए तो समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो समबाहु में कितना होगा? इसको 3 से भाग देंगे तो 60 डिग्री का, कितना डिग्री का? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री का होगा। ठीक है, 60 डिग्री का होगा। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि कोण पी कितना डिग्री का बना? 60 डिग्री का बना। कितना डिग्री का बना यहाँ पर? 60 डिग्री का। एक कोण आपको 60 डिग्री का बना। जब समबाहु त्रिभुज है तो ये भी कोण कितना डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। बनेगा कि नहीं? समबाहु में सभी कोण क्या होता है? एक समान होता है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो एक समबाहु त्रिभुज में जब एक कोण पूछेगा तो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, तो 60 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, कितना डिग्री हो गया कोण पी? कोण पी आपको हो गया 120 डिग्री। उसी आधार पर कोण आर को कितना लिखेंगे हम लोग? 120 डिग्री, और कोण टी को लिखेंगे 120 डिग्री। कोण टी को क्या लिखेंगे? 120 डिग्री। अब तीनों क्या करेंगे? हम लोग जोड़ देंगे। तीनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे। मतलब 120 प्लस 120 प्लस 120 कितना हो गया? 360 डिग्री। तो आंसर आपको जो होगा 360 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ठीक है, होने पर समझा देता हूँ। कह रहा है कि चक्रीय अष्टभुज है। क्या है? चक्रीय षष्ठभुज है, तो 6 भुजा वाला है। तो ये सभी जो क्या बन रहा है? सम बाहु त्रिभुज बन रहा है। क्योंकि देखिए सभी का रेडियस क्या है? एक समान है। सभी का रेडियस समान है, ये भी क्या होगा? आपको इक्वल ही होगा। ठीक है, इसका बेस क्या होगा? इक्वल होगा। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 डिग्री का आएगा एंगल। एक एंगल कितना डिग्री मिलेगा हमको? 60 डिग्री मिलेगा। ठीक है, एक एंगल कितना डिग्री मिलेगा? 60 डिग्री मिलेगा। जब एक एंगल 60 डिग्री मिल रहा है तो ये भी एंगल क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ये भी एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। ये भी एंगल 60 डिग्री। तो 60 कितना होगा? कोण पी 120 डिग्री हो गया। जब एक कोण 120 डिग्री तो सभी कोण क्या हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो 120 का तीनों को 120 120 120 कर दे, कितना डिग्री हो गया? 360 डिग्री आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए नोट डाउन कर लिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न है 12 भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए फिर यह प्रश्न मिल गया आप लोग को कि 12 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करना है। भुजा की संख्या है 12। ठीक है, चौथा प्रश्न, भुजा की संख्या कितना है? 12 है। एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, आपको आंतरिक कोणों का योग पूछ रहा है। अंदर वाले कोण का योग पूछ रहा है। कितने भुजा है? 12 भुजा। ठीक है, कितना भुजा है? 12 भुजा वाला है। ठीक है, एन का मान लिया है 12। तो हम लोग जानते हैं कि आंतरिक कोणों का योग बराबर क्या था? फॉर्मूला आपको लिखा है n माइनस 2 गुने 180। ठीक है, या लिख सकते हैं फॉर्मूला एक और लिखा है आप लोग को 2n माइनस 4 गुने 90। ये दोनों में से कोई फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। ठीक है, n माइनस 2 गुने 180 या 2n माइनस 4 गुने 90। आंतरिक कोणों का योग बराबर होता है। क्या होता है? आंतरिक कोणों का योग बराबर। चलिए हम लोग किसी एक फॉर्मूला पुट कर देते हैं, इसी को करते हैं। तो n का मान कितना है? 12। 12 माइनस 2 गुने 180 कितना हो गया? 12। 12 में 2 गया 10 हो गया, 10 गुने 18 180 हो गया। ठीक है, गुना करें कितना हो जाएगा? 18 पर डबल जीरो, मतलब 1800 डिग्री आपका आंसर आया। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है आपको चौथा प्रश्न का। समझेगा बात? n माइनस 2 गुने 180 या 2n माइनस 4 गुने 90 डिग्री, दोनों से किसी फॉर्मूला पुट करेंगे। चलिए देखिए इसको पुट करते हैं। 2 गुने n के क्या मान है? 12 है। ठीक है, माइनस 4 गुने 90, 12 गुने कितना हो गया? 24 माइनस 4 हो गया गुने 90। 24 में 4 जाएगा कितना बचेगा? 20 बचेगा। 20 गुने 90, 9 दूना 18, 18 कितना डबल जीरो होगा? डबल जीरो, मतलब 18 डिग्री। दोनों पर क्या आ गया? सेम आ गया। इसलिए दोनों से कोई भी फॉर्मूला याद रहेगा, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको रख करता हूं। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक सम षटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप है। एक सम षटभुज, भुजा कितना संख्या है? बराबर 6 है। ठीक है, एक सम षटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान
क्या होगा। आंतरिक कोण का, प्रत्येक आंतरिक कोण का एक आंतरिक कोण का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बताए थे हम कि 2n माइनस 4 बटा n गुने 90। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ n से भाग दे देना है। ठीक है, क्या करना है, n से भाग देना है, आपको प्रत्येक कोण का मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 गुने 6 माइनस 4 बटा 6 गुने 90। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन के लिए 6 दूनी के 12, 12 में 4 जाएगा कितना देगा 8, 8 बटा में 6 गुने 90 कट जाएगा, 15 छक्का 90, 15 8 20 से 120 डिग्री। एक कोण कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। इस प्रत्येक कोण निकालना, किसके लिए, प्रत्येक कोण का माप। इसके क्लास में मैंने, इसके पहले क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ इस फार्मूला को। प्रत्येक कोण का माप क्या है, 2n माइनस 4 बटा n गुने 90। बस उस जो फार्मूला है योग वाला में क्या करेंगे, इनसे भाग दे देंगे तो प्रत्येक कोण का मान निकल जाएगा। चलिए बात समझ आप लोग आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ, छठा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, छठा कह रहा है कि एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों का योग का दुगना है, तदनुसार उस बहुभुज की भुजाएं कितनी है। देखिए इसमें बहुभुज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बहुभुज की संख्या पूछ रहा है। एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है, तो सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, n माइनस 2 गुने 180। ठीक है, सभी आंतरिक कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों का योग का दुगना है। सभी बाह्य कोणों का योग बताएं आप लोगों को कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। बाह्य कोणों के योग का दुगना है, योग का क्या है, योग का दुगना है। दुगना कौन है, ये दुगना है। अगर इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करके क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दुगना है, इसे 2 से गुना करके क्या बराबर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हम देखते हैं। 100 देखिए कट जाएगा, 100 दूना 360 हो गया। ठीक है, तो n माइनस 2 बराबर 2 दूनी के 4 हो गया, 2 दूनी के 4, n माइनस 2 2 दूनी कितना हो गया 4। आइए n जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर 6 आंसर आपका भुजाओं संख्या हो गया 6 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन क्या है, 4 सही है। फिर समझाता हूँ एक बार इस प्रश्न को। कह रहा है कि आंतरिक कोण का योग, इसका मतलब कह रहा है आंतरिक कोण का योग। तो आंतरिक कोण का योग क्या होता है, n माइनस 2 गुने 180 होता है। इक्वल कह रहा है 360 डिग्री। बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो कह रहा है कि आंतरिक कोण दुगना है किसके से, बाह्य कोण से दुगना है। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तब इसके बराबर होगा, होगा ना। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तब इसके बराबर होगा। इसी को सोल्व कर दिए, कैसे, 18 दूना क्या हो गया 36, 2 बार में कट गया ये पर ऊपर। मेरे पास बचा n माइनस 2 इज इक्वल टू 2 दूनी के 4। तो n बराबर हो गया 4 + 2 इज इक्वल टू 6 आंसर क्या हो गया 6, n बराबर 6, भुजाओं की संख्या 6 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न, सातवां है, यदि किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 14 समकोण हो तो उसकी भुजाओं की संख्या बताएं। प्रश्न को पढ़िए अच्छा से। यदि किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 14 समकोण हो तो उसकी भुजाओं की संख्या बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ चुका है। चलिए इस प्रश्न करते हैं हम लोग। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एक समकोण बराबर कितना होता है। एक समकोण, तो एक समकोण का मान होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। यहाँ कितना समकोण है, 14 समकोण। कितना समकोण, 14 समकोण। 14 समकोण बराबर कितना हो जाएगा, 90 गुने 14। ठीक है, क्या कर रहा है, यदि किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कह रहा है 14 समकोण, तो 90 गुने 14 कर दिए, 14 समकोण कर रहा है। किसका योगफल कर रहा है, n × n माइनस 2 गुने 180 बराबर 90 गुने 14, इसी का कह रहा है। इसका योग, तो योगफल का सूत्र क्या होगा, किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, 14 समकोण के बराबर है। तो ये कटाइए, 90 दूना के 180, 2 सत्ते 14 कट गया। तो n माइनस 2 बराबर 7, n बराबर हो गया 7, 2 जगह से प्लस में हो जाएगा, कितना हो गया n बराबर आपको 9 हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर आपको सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड 9 सही है। ठीक है, एक समकोण 90 डिग्री, 14 समकोण बराबर 90 गुने 14। तो योग क्या होता है, आंतरिक कोणों का योग n माइनस 2 गुने 180 होता है, इज इक्वल टू 90 गुने 14 समकोण के बराबर 14 डिग्री है। ठीक है, तो n माइनस 2 बराबर 7 कटाया, यहाँ 90 दूना 180, 2 सत्ते क्या हो गया 14 कट गया।
ठीक है। तो n बराबर 7 प्लस 2 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। कह रहा है यदि किसी समभुजाकार बहुभुज का अंतःकोण 170 डिग्री हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। यदि किसी समभुजाकार बहुभुज का अंतःकोण 170 डिग्री है। देखिए समबहुभुजाकार अंतःकोण कह रहा है कितना, 170 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर भी ये पूछा जा रहा है आपसे, तो ये प्रश्न आप लोग का HW रहेगा। ठीक है, HW रहेगा ये प्रश्न आपको, 8वां जो प्रश्न है वो आपको HW रहेगा। इस प्रश्न को आप सेव करेंगे और कमेंट में आंसर कर बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैं इस प्रश्न को करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस क्वेश्चन को आप जितना बार हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैथ में एक बात बताता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको सफलता मिलने में आसानी होगी। अगर मैथ को आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको मैथ आपके साथ हाथों में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा इसके साथ परिश्रम करना पड़ता है, और जब परिश्रम कीजिएगा तो फल अवश्य मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी दोस्तों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।